जय मां विंध्यवासिनी, हर हर महादेव। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब परिवार में। आज एक बहुत ही महत्वपूर्ण और प्रमुख विषय आप सभी के समक्ष रख रहा हूं मैं कि सरलतम रूप से ऐसा क्या किया जाए, क्या विचार कर्मों को नष्ट किया जाए, शत्रुओं द्वारा किए जा रहे तंत्र मंत्र प्रयोगों को स्तंभित किया जाए। ऐसा क्या सरलतम प्रयोग हो, क्योंकि बहुत ज़्यादा अनुष्ठान या बहुत ज़्यादा सेवा पूजा पाठ करने के बाद भी अगर फल नहीं मिलता है तो ऐसा क्या प्रयोग किया जाना चाहिए। उससे पहले यह जान लेते हैं क्या विचार कर्म करने वाले शत्रुओं की मानसिकता क्या होती है। सीधी सी बात है, अगर किसी को भी आपसे शत्रुता है तो वह सिर्फ यही चाहेगा कि आपको किसी भी तरह से बर्बाद कर दे, चाहे धन से करे, जन से करे, प्राण की हानि हो, आपके घर में लोगों को मृत्यु तुल्य कष्ट हो, अलग अलग प्रकार के रोग लगे। यह जबकि होता है। अब यहाँ पे बहुत सारे लोग यह कहते हैं, जानकार लोग यह कहते हैं कि सदैव विचार कर्म नहीं होते हैं, हमारे कर्मों का भी कुछ प्रारब्ध होता है। तो यह बात आप बिल्कुल जान लीजिए कि हमारे कर्मों का वह प्रारब्ध ही है कि कोई हमारा शत्रु बना है, और वह शत्रु जो है इतनी शत्रुता मन में पाल बैठा है कि आपके लिए, आपके विनाश के लिए, आपके नाश के लिए, आपकी अवनति के लिए तंत्र मंत्र अभिचार कर्म इत्यादि कर रहा है। तो इस परिस्थिति में हमें क्या करना चाहिए, जैसा कि हम लोग साधारण रूप से करते हैं। हम यह करते हैं कि किसी साधक के पास गए, उनसे पता चला कि यह फलाना व्यक्ति ने या फिर किसी ने भी हमारे ऊपर विचार कर्म की है, तो उसकी काट करवाते हैं। लेकिन कुछ समय तक राहत रहने के पश्चात वह दोबारा वह चीज़ जो है फिर से हमारे ऊपर हावी हो जाता है, या हमारी जो है अवनति जैसी पहली स्थिति रहती है वैसे ही बनी रहती है, कोई लाभ नहीं होता। तो ऐसी स्थिति में ऐसा क्यों होता है, ऐसा क्या कारण है। तो इसका सबसे बड़ा कारण तो यह होता है कि एक साधारण व्यक्ति, जो सरल व्यक्ति है, जिसके ऊपर जो भुगत रहा है इन सभी चीज़ों को, वह किसी के भी पास जब जाएगा और वह अपने विद्या के द्वारा जो भी उसे प्राप्त है उसके द्वारा वह विचार कर्मों को काट देगा, वापस लौटा देगा। लेकिन जो शत्रु है, चूंकि उसका उद्देश्य ही है कि आपको पीड़ा पहुंचाना, उसका उद्देश्य है, उसका जीवन का सबसे प्रमुख उद्देश्य, वह अंधा हो चुका होता है, उसकी मति मारी गई होती है जब वह जब कोई शत्रुता करता है और इस प्रकार के कर्मों को उठा लेता है कि मैं फलाना व्यक्ति को, मेरा शत्रु है, उसे मैं पूरी तरह से निर्मूलन, उसको पूरी तरह से नाश करूंगा तभी चैन से बैठूंगा। तो वह व्यक्ति फिर पैसे को नहीं देखता, जो भुगत रहा है वो पैसे को देखता है। वह जब 10 जगह जाएगा तो बोलेगा भाई मेरा वहाँ 5,000 लग गया, वहाँ 10,000 लग गया, मुझे राहत नहीं मिल रहा है, या फिर मुझे सिर्फ 1-2 महीने के लिए राहत मिला। लेकिन जो करवाने वाला है ना, वो कभी भी नहीं देखता है कि 5,000 10,000, वो सीधा अपने बाबा के पास जाएगा और बोलेगा भाई इस बार तो सिर्फ इतना ही हुआ है, इस बार तो इसके हाथ पैर टूटे हैं, इस बार तो इसके घर की गाय मरी है, तो इस बार बैल मरा है, तो इस बार एक्सीडेंट इतना ही हुआ है, सिर्फ ये लॉस हुआ है, इतना बिजनेस में लॉस हुआ है, अभी तुम इसे और करो। उसका विश्वास अपने जिस भी साधक के पास वो गया होता है, जो भी वैसे बुरे कर्म कर रहे होते हैं, उनके प्रति दृढ़ होता है। लेकिन जो भुगत रहा है ना, जो भुगत रहा है वो जिस भी साधक के पास गया बहुत ज़्यादा दृढ़ नहीं होता। वो बोलेगा कि बाबा आप तो किए, 15 दिन राहत मिला, फिर तो ऐसा हो गया, फिर तो वैसा हो गया। क्यों दृढ़ क्यों नहीं है विश्वास वहाँ पे? क्योंकि वो चाहता है कि मैं एक बार जाऊँ, बाबा ऐसा कुछ करें कि वो पूरी तरह से जो है यह प्रक्रिया नष्ट हो जाए और मैं सुरक्षित हो जाऊँ, जबकि वो पॉसिबल नहीं होता है, किसी के लिए भी पॉसिबल नहीं है। कोई भी सुरक्षा घेरा बंधन इत्यादि आपके ऊपर कोई भी साधक लगाएगा, कितना भी करके लगाएगा, तो वह एक सीमित समय के लिए रहेगा। आप किसी सूतक में गए, वह टूट जाएगा। सामने वाला जो आपका शत्रु है, वह जब वो चूंकि प्रबल विचार करवा रहा है, तो वह आपके बंधनों को काटेगा। वो देखेगा कि किस देवता के वचन से बंधन लगाए गए हैं, क्या आप तंत्र मंत्र किए हुए हैं, क्या शक्ति आपकी सुरक्षा कर रही है, तो वो कटवाएगा ही कटवाएगा। जब तक आप स्वयं साधना करना आरंभ नहीं कर देते हैं, आपके घर में देवताओं की उन्नति, उनका पूजा पाठ नियम से होना आरंभ नहीं हो जाता है, आप अपने घर में अपने घर के कुल के देवी देवताओं को, कुल की शक्तियों को जागृत करना आरंभ नहीं कर देते, उनको भोग पूजन पाठ देना आरंभ नहीं कर देते हैं, और जब तक उनको वह मिलना आरंभ नहीं हो जाता है तब तक आपको भुगतना ही पड़ेगा। क्योंकि जब आपको कोई रक्षा करने वाला ही नहीं रहेगा तो सामने वाला आप दूसरी कोई से आप लेकर के आए हो सकते कितना देर तक आपके साथ देगी। टेक्निकली इस बात को समझ लीजिए, आपके घर की जो शक्तियां वो आपका साथ ही नहीं दे रही हैं, सामने वाले ने उसे विचार कर्म करके या बंधन में वचन में लेके हटा दिया है, बांध दिया, जो भी कर दिया है। तो आप दूसरे के भरोसे में कितना दिन तक लड़िएगा और बार बार दूसरों को दोष कितना देते रहिएगा। आप बार बार बोलते रहिए कि फलाना बाबा इतना पैसा खा गए, चिलाना बाबा इतना पैसा खा गए। अरे भाई वो खाएंगे ही खाएंगे, उनका काम है सिर्फ आप गए, जो उनके सामने काम आया उन्होंने कर दिया,
दिया, कुछ समय आपको राहत मिला, शत्रु ने उसे फिर हटा दिया। अब हटा दिया तो आप परेशान होना शुरू हो गए, आपको लगा कि आप जिनके पास गए तो उन्होंने ठीक से काम नहीं किया, बल्कि काम तो उन्होंने किया होगा अगर वो सच में जानकार होंगे। तो ऐसा होगा नहीं कि गद्दी का वो मान न रखे, उन अपने स्थान का मान न रखे, उनके भी देवताओं की शक्तियों का मान रखना है उनको, तो वो किए ही होंगे। इसलिए बिल्कुल यह तो आप लोग जो एक लगा देते हो ना सामने वाले व्यक्ति के ऊपर कि उसने कैसा मेरा पैसा खा गया, मेरा काम नहीं किया, तो ऐसा आप पहले देख करके जाओ कि सामने वाले व्यक्ति में सामर्थ्य है कि नहीं है। अगर वो सामर्थ्यशाली व्यक्ति है, अगर वो आपका कार्य कर रहा है, आप पता लगा करके जाओ, तो देखो कितने दिन तक उसका प्रभाव रहता है, कितने दिनों तक आपको आराम मिलता है या नहीं मिलता है। तो इन सब चीज़ों को टेक्निकली जानिए, सिर्फ हल्ला करने से नहीं होता है। दूसरी बात है स्वयं कैसे करें, स्वयं कैसे विचार इत्यादि से रक्षा करने का प्रयास करें। तो जैसा कि मैंने बताया कि अपनी कुल की शक्तियों को जानिए, उनके विषय में अपने साधकों से जिनके पास भी आप जा रहे हैं उनसे जानकारी लीजिए। वो धार पूजन इत्यादि दे करके बुला करके बता देंगे कि हाँ क्या शक्ति है आपके घर की, कौन देवी है, कौन देवता है, क्या पूजन भोग है उनका। वह जब बता दें तो उस विधि विधान से, उनके बताए हुए विधि विधान से आप अपना पूजन पाठ आरंभ करें। मैंने अपने चैनल पर ऐसे बहुत सारे वीडियोज डाले हुए हैं जिसमें कि मैंने करवाया भी है प्रैक्टिकली कि जिन लोगों को कहीं कोई जानकारी नहीं मिल रहा है या कोई वैसे साधक नहीं है जो इन सभी चीज़ों को बता पाए, तो कैसे कैसे करके अपने घर की शक्तियों के विषय में जानकारी लें, कुल पितरों के बारे में जानकारी लें, कैसे उनको भोग पूजन दें, कैसे क्या करें, मैंने सब कुछ बता रखा है। आप देखिए एक बार, आपको स्वयं समझ में आएगा, आप कर सकते हैं। बहुत बड़ा रॉकेट साइंस नहीं है अपने घर के देवी देवताओं को पूजन पाठ भोग इत्यादि देना। हाँ, उनको मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, उसके लिए आपको कोई एक साधक की आवश्यकता पड़ सकती है। फिर भी अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, मैंने बहुत सारे विधान बता रखे हैं, आप अवलोकन कर लें। मैं बीच में एक बात बोलूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, ताकि जो लोग वास्तविक धरातल से जुड़े हुए हैं, जिनको इन सभी जानकारियों की आवश्यकता है, वह जाने। जगह जगह घूम के जो ठगाते रहते हैं, स्वयं को अलग अलग जगह पैसे लुटाते रहते हैं, वह थोड़ा सा कम हो, लोगों तक जानकारी सही तरीके से जाए, ताकि उनका लूटना पिटना बंद हो और वो सही तरीके से कर सकें। अब बात को आगे बढ़ाते हैं। किसी व्यक्ति ने 5 साल तक जो है अभिचार कर्म से वह ग्रसित रहा, जगह जगह जाते रहा, उसका अभिचार कर्म नहीं हटा, तो उसे क्या करना चाहिए? तो उसे सबसे पहली बात है कि भगवान महादेव की शरण को ग्रहण करना चाहिए। महादेव जो हैं वो अगर प्रसन्न हो जाते हैं तो हर प्रकार के अभिचार कर्मों को रोकने की उनसे बढ़कर के कोई कुछ भी नहीं है। वो अगर चाहें तो सब कुछ नष्ट हो सकता है। हर अभिचारी उनके ही शरण में रहता है, उनके ही अलग अलग स्वरूपों की पूजा सेवा करता है। तो सबसे अच्छा उपाय यह होता है अमावस्या के दिन या फिर दूज के दिन। दूज मतलब कि चाहे वह शुक्ल पक्ष का जो दूज होता है वह, या फिर कृष्ण पक्ष का भी दूज हो, वह दोनों दूज के दिन आप एक छोटा सा उपाय कर सकते हैं। यह उपाय बहुत ही प्रबल होता है। करना सिर्फ यह है कि जिस दिन दूज पड़ता है, चाहे वो कोई भी दिन हो सप्ताह का, उस दिन शाम के समय में अपने घर में जिनके ऊपर भी अभिचार का बहुत अधिक प्रभाव हो, किसी व्यक्ति के ऊपर में प्रभाव है या पूरे घर वालों के ऊपर में प्रभाव है, तो यह करना है कि दूज के दिन शाम के समय में, शाम का वह कौन सा समय, सुदोष काल का समय, सुदोष में भी यह देख लें कि सूर्य अस्त हो चुका है, उसके आधे घंटे के अंदर अंदर यह कार्य कर लें। एक रंग वाली गाय का दूध, एक रंग गाय का दूध, जो देसी गाय हो उसका दूध जो है 1.25 लीटर ले लीजिए। अगर बहुत सारे लोगों को करना है तो, अगर केवल स्वयं के लिए करना है तो 1 पाव दूध काफ़ी होता है। 1 पाव दूध ले लीजिए और एक मिट्टी का कुल्हड़ ले लीजिए, कुल्हड़ में उस दूध को भर दीजिए। दूध को भरने के बाद अपने पूजन स्थान पर रखिए, जहाँ भी आप पूजन पाठ करते हैं उस जगह में रखिए। महादेव से सारे चीज़ों के लिए प्रार्थना कीजिए कि मेरे घर की रक्षा कीजिए। घर में कोई भी नकारात्मक शक्ति अभिचार कर्मित्ता का प्रवेश है तो कृपा करके आप उन सभी चीज़ों को हटाइए, उन सभी का बंधन कीजिए। आरंभिक में एकदम जो ऐसे व्यक्ति को लिए मैं बता रहा हूँ जो कि कोई पूजा पाठ नहीं करते हैं, किसी भी तरह का कुछ नहीं करते हैं, साधारण रूप से धूप दीप केवल जलाते हैं, उन लोगों के लिए है कि यहाँ से आरंभ करें। और फिर वह दूध जो है प्रार्थना करने के बाद तुरंत खाली पैर जो है, खाली पैर नज़दीक किसी मंदिर में जाना है और वह दूध जो है शिवलिंग के ऊपर चढ़ा देना है। कुल्हड़ वहाँ उल्टा करके रख देना है, प्रणाम करके वापस आ जाना है। बाकी कुछ भी नहीं करना है, ना कुछ उसमें मिलाना है, ना धूप दीप जलाना है, ना ही कुछ करना है। सिर्फ आप जाइए, इतना कीजिए और सिर्फ दूज को करना है। पहले दूज को ही जब आप करेंगे तो कुछ ना कुछ, या तो घर में बहुत ज़्यादा फिर टेंशन बढ़ेगा, कलह होगा, जो भी होगा वो होने दीजिए। आप उसे करके देखिए। छोटा सा उपाय मैं एक दे रहा हूँ। दूसरा एक प्रमुख उपाय मैंने पहले दिया हुआ है, उसके लिए मैं एक अलग से विस्तृत वीडियो बना दूंगा, लेकिन वह उपाय करने के लिए आपको जो है पूजन पाठ करनी होगी, थोड़ी सी सामग्रियों का खर्च स्वयं से उठाना होगा, करना होगा। मैं सब चीज़ बता दूंगा वह कैसे करना है। तो यह आज का विषय था कि स्वयं से कैसे अभिचार से ग्रसित लोगों के साथ क्या मानसिकता उनकी रहती है, शत्रुओं को क्या मानसिकता रहता है। तो आप सभी पहले इस बात को समझें ताकि आप इस क्षेत्र में अगर आप परेशान हैं
तो सही तरीके से इसको फेस कर सकें, इसको सही तरीके से इन परिस्थितियों को लड़ सकें इनसे, तब जाकर के आप निकल पाएंगे। जय मां विंध्यवासिनी। इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट कीजिए अगर कोई आपको और इस विषय में जानकारी चाहिए तो मैं आपके हर प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगा। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे मैं और भी वीडियो डालने वाला हूं कि किस प्रकार से स्वयं इन सभी चीज़ों से लड़ा जा सकता है। हाँ, पूरी तरह से मुक्त होना नहीं होना वह अलग बात है, लेकिन प्रयास अवश्य किया जा सकता है। आप हमारे साथ बने रहें। हर हर